अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ज़ौक़ ज़ायक़ा ज़िंदगी में आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत वेलकम। आज हम जो रेसिपी लेकर आए हैं वो बहुत यमी है, रेगुलर बेस पे खाई जाती है। कीमा और हरी मिर्च। कीमा हरी मिर्च के लिए जो इंग्रेडिएंट्स आपको रिक्वायर हैं उनमें शामिल है, सबसे पहले हम लेंगे प्याज। इसको मैंने बारीक काटा हुआ है। ये 2 दरमियानी साइज़ के प्याज है। 2 मीडियम साइज़ अनियन जो मैंने स्लाइस किए हैं। तकरीबन 2 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा लेना है, उसको आपने बारीक कट कर लेना है। ठीक है, बारीक कट करना है। ठीक है, लंबा लंबा। और इस 2 इंच आपने जिंजर लेना है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा गाय का गोश्त है। ठीक है, बीफ मिन्स, इसको मैंने गाय के गोश्त का कीमा है। बीफ मिन्स है, ये तकरीबन 800 ग्राम्स है, 800 ग्राम है। ठीक है, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं मैंने बारीक कट कर लिया है। 2 मीडियम साइज टमाटोज़। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने। ठीक है, और तकरीबन 2 टेबल स्पून है। जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून। हरी मिर्च है 6 से 7 आपने लेनी है हरी मिर्चें। और ग्रीन चिलीज 6 to 7। ओके, ये है चॉप कोरिएंडर, कटा हुआ धनिया है, हरा धनिया है। ये आपने हस्बे जायका लेना है, जो जितना आपको ज़रूरत हो। ठीक है, खुश्क मसालों में आपने लेना है यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 2 चाय के चम्मच। पिसा हुआ सूखा धनिया तकरीबन 2 चाय के चम्मच। पिसी हुई हल्दी 1 चाय का चम्मच। पिसा हुआ ज़ीरा 2 चाय के चम्मच। और कुटी हुई काली मिर्च तकरीबन आधा चाय का चम्मच। ठीक है, पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन 1.5 टीस्पून। ठीक है, इसके अलावा ये है 1 बे लीफ, तेज़पत्ता, 2 दालचीनी, 6 से 7 काली मिर्चें और 2 बड़ी इलायची। आधा कप आपने दही लेना है। ठीक है, मैंने इसे फेंट लिया है आधे कप दही को। ठीक है, और सबसे लास्ट में आपके पास कुकिंग ऑयल आपने लेना है तकरीबन 1 कप। 1 कप आपने स्टोव जो है मैंने बर्नर ऑन करके उसे मीडियम कर लिया है। इसमें मैंने ये पॉट रखा है और इसमें मैंने 1 कप ऑयल ऐड कर दिया। ठीक है, ये ऑयल जैसे ही गर्म होगा मैं इसके अंदर अपनी अनियन को, अपने प्याज को इसमें ऐड कर लूँगी। ठीक है, अदरक नहीं डालनी है आपने, सिर्फ और सिर्फ प्याज डालनी है। देखिए प्याज में अपना पानी तकरीबन खुश्क हो गया है और अब इसका कलर चेंज होने लगा है, पिंकिश हो रही है लाइट। हमने इसी टाइम पे इसमें ये जो खड़ा गरम मसाला था ऐड कर देना है। ठीक है, ये ऐड करने के साथ साथ हम आँच थोड़ा सा कम कर लेंगे। अच्छा, और अब हमने इसमें शामिल करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है, जिंजर गार्लिक पेस्ट में ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, हमने 1 मिनट तक जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट को सौटे करना है। ये ऐड करने के साथ अब हम इसमें थोड़ी सी आँच बढ़ा देंगे, क्योंकि इसमें हम शामिल करेंगे कीमा। और कीमा जो है थोड़ा सा पानी छोड़ देता है, इसलिए हमने आँच को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। जैसी खुशबू आपको महसूस हो अदरक लहसुन की, आपने इसमें कीमा शामिल करना है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, जैसे भूनती हूँ कीमा, देखें इसमें मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे सारी ड्राई जो स्पाइसेस थे, धनिया, हल्दी, जीरा, काली मिर्च और लाल मिर्च, सब मैंने इसमें ऐड कर दिया। अभी इसमें हम गरम मसाला ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, और अब इसको हमने उस वक्त तक भूनना है जब तक कीड़े का अपना पानी ना छोड़ दे और यह जार ना हो जाए। ठीक है, अब देखिए इसी तरह आप मैंने अपना पानी छोड़ा था, जब खुश्क हो गया है
और ऑयल जितना भी हो जाए, देख सकते हैं आप ऑयल ऊपर आ गया है। इस टाइम पे मैंने इसके अंदर ये टमाटर ऐड कर देने हैं। देखिए टमाटर ऐड कर दिए हमने, और बस मैंने इन टमाटर को मैंने ज़्यादा भूनना नहीं है, मिक्स करके और मैं इसकी आँच को थोड़ा सा लो करके और चूल्हे को दम पे रख दूँगी। ठीक है, 8 to 10 मिनट कीमा दम पे रहेगा, टमाटर गल जाएंगे, उसके बाद हम दोबारा इसको भूनेंगे। ठीक है, अब मैं इसकी आँच कम कर दूँगी। मैंने इसकी आँच कम कर दी है, लो कर दी है, और अब मैं इसको ये मैंने इस पर ढक दिया। ठीक है, और 8 to 10 मिनट्स बाद दोबारा मैं इसे दोबारा खोल के दिखाती हूँ आपको। ये हमें अराउंड 10 मिनट्स हो गए हैं। यहाँ पे टमाटर तकरीबन गल चुके हैं, इसको हम भूनेंगे। थोड़ी सी आंच बढ़ा दें क्योंकि टमाटर का पानी अच्छा खासा जो है सेट हो गया है। इसे हम अब भून लेंगे। मैं इसकी भुनाई करती हूँ, दोबारा इसके पर ऑयल आएगा और फिर आपको आगे से दिखाते हैं। अरे देखिए यहाँ पे अच्छे खासे टमाटर जो है वो भुन गए हैं, ऑयल फिर भी सामने आ गया है। ऑयल आपको दिख रहा होगा, ऑयल आ गया है बेस पे और खुश्क हो गया है कीमा बिल्कुल। टमाटर बिल्कुल इसमें घुल गए हैं, गल गए हैं बिल्कुल। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। इंग्रेडिएंट में मैंने सॉल्ट नहीं मेंशन किया था, उसकी वजह ये है कि अगर हम पहले सॉल्ट डालते हैं तो जितने भी स्पाइसेस के अंदर डाले हैं मैंने, वो गोश्त में कीमे में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होते। इस स्टेज पे आगे हम तकरीबन मैं डाल रही हूँ अंदाजे से। अगर आप मेजरमेंट करेंगे तो तकरीबन जो है 2 इसमें टीस्पून आप सॉल्ट को ऐड करना। ठीक है, अब हमने इसमें सब कुछ ऐड हो गया है। बिल्कुल ऐड में हम इसमें डालेंगे जैसे गरम मसाला। ठीक है, और हरी मिर्च ये ऐड करनी है। अच्छा देखिए ये हम डाल दिए, और आखिर में हम इसमें डालेंगे हम ये दही जो हमने फेंका था, योगर्ट हमने फेंका था, ये हम डाल देंगे इसमें। और दही डालने के बाद आपने इसकी आँच को फिर से स्लो कर देना, क्योंकि अब जो भी इसका ग्रेवी टाइप की जो बनती है वो दही से ही बनेगी। ठीक है, आँच तेज नहीं रखनी है, और इसको हम दोबारा ढक देंगे 5 मिनट्स के लिए हल्की आँच पे। 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा कीमा रेडी है और इतना आ चुका है। ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई है, ना ही ये बिल्कुल इसके अंदर ग्रेवी बन चुकी है, प्रॉपर इसकी कंसिस्टेंसी है। अब मैं इसको स्टोव को बंद कर दूंगी। इसमें थोड़ा सा मैं अदरक कटा हुआ और धनिया कटा हुआ मैं इसमें ऐड करूँगी एंड में, और डिश आउट करूँगी। ठीक है जी, कीमा हरी मिर्च हमने डिश आउट कर लिया है। बहुत टेस्टी बना है, बहुत मज़ेदार है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसा आपको लगा इसका टेस्ट। मेरे चैनल की अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये रेसिपी 4 to 5 पर्सन के लिए इनफ होगी। इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिए हैं। आप ज़रूर वहाँ से कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं मैसेज में। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे नई रेसिपी के साथ, नए टेस्ट के साथ। ज़ौक़ ज़ायक़ा ज़िंदगी में।